आप दिन का आगाज किस चीज से करते हैं? एक गर्मा गर्म रोटी, सुबह का नाश्ता पराठे के साथ या फिर ब्रेड? आपने गौर किया है कि जब गंदम की फसल तैयार होती है तो हर घर में हलचल मच जाती है। साल में एक दफा तो हम गंदम की बोरियां भर के घर में जखीरा कर लेते हैं, लेकिन क्या वाकई गंदम इंसान के लिए बनाई गई? क्या वाकई इंसान रोटी के बगैर नहीं रह सकता, या फिर ये सदियों पुरानी रिवायत है जिसे हमने बगैर सवाल किए अपना लिया है? साइंस कुछ और कहती है और कुरान के इशारे भी सोचने पर मजबूर करते हैं। आज आप इस सवाल का जवाब साइंस और कुरान की रोशनी में जान पाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि सवाल का जवाब आपको चौंकाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई और दिलचस्प वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। पहले हम कुरान की रोशनी में जान लेते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। उसके बाद हम साइंस के दिलचस्प हकाइक भी आपके सामने रखेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई जगह अनाज, फलों, सब्जियों और रिज़्क का जिक्र किया है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि कहीं भी ये बात नहीं है कि रिज़्क तैयार हालत में आता है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं, और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए। अल्लाह ताला ने हमें गंदम अता की, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि गंदम सिर्फ रोटी बनाने के लिए है। गंदम एक बीज है और बीज हर किसी के खाने के काबिल नहीं होता। सूरह आवासा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ नजर करे। बेशक हम ही ने पानी बरसाया, फिर हम ही ने जमीन को अच्छी तरह फाड़ा, फिर हम ही ने उसमें अनाज उगाया और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूरें और घने घने बाग और मेवे और चारा। इस आयत में ये वाज़े किया गया है कि अनाज यानी कि गंदम, जौ वगैरह इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बनाए गए हैं और बाकी ग़िज़ाओं का मुतवाज़िन अंदाज में जिक्र किया गया है। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इंसान की असली ग़िज़ा सिर्फ अनाज ही है। सूरह बकरा की आयत 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुमने कहा, ए मूसा, हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं हो सकेगा, तो अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें ज़मीन की पैदावार, साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया, तुम आला चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो? गोया ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये रूहानी और जिस्मानी एतबार से एक आला ग़िज़ा नहीं थी, बल्कि बेहतरीन नेमतों जैसे मन व सलवा के मुकाबले में एक कमतर इंतखाब था। जदीद साइंस कहती है कि गंदम में ग्लूटेन मौजूद होता है, जो कि एक ऐसा प्रोटीन है जो बहुत से लोगों के निज़ाम हज़म को मुतासिर करता है। आज के दौर में 70% से ज़्यादा लोग पेट फूलने, गैस, तेजाबियत और जल्द के मसाइल का शिकार हैं। ग्लूटेन का ज्यादा इस्तेमाल हमारी आंतों को मुतासिर करता है। दिन में 3 दफा जब मुसलसल हम सिर्फ गंदम की रोटी ही खाते हैं तो हमारे जिस्म में फाइबर की मिकदार बढ़ जाती है और हम बाकी ग़िज़ाओं की कमी का शिकार हो जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जमीन में उगाया अनाज, अंगूर, सब्जियां, जैतून, खजूरें तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के लिए। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ गंदम नहीं दी है, और भी बहुत सी नेमतें दी है। और कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतों का जिक्र मुतवाज़िन अंदाज में किया है। अब सवाल ये उठता है, क्या अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमें कुदरती शक्ल में दी थी उसे जदीद तरीके से प्रोसेस करना क्या इंसान के लिए फ़ायदेमंद है? गंदम की साफ्त अब पहले जैसी नहीं रही। केमिकल और हाइब्रिड बीज की वजह से इसमें ग़िज़ाइयत कम और एलर्जी ज़्यादा हो गई है। आजकल हर दूसरा शख्स कहता है कि रोटी खाए बगैर उनका पेट नहीं भरता, लेकिन वजन फिर भी बढ़ रहा है, शुगर काबू में नहीं आ रही, डिप्रेशन हो रहा है, जल्द के मसाइल चल रहे हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं। तो क्या इन सब के पीछे वजह सिर्फ रोटी है?
नहीं, लेकिन इस दायरे में रोटी एक मरकजी नुक्ता जरूर है। इस्लाम हर चीज में एतदाल का हुक्म देता है। कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने अनाज के साथ साथ बाकी ग़िज़ाओं का भी जिक्र किया है, यानी कि कुरान वैरायटी को पसंद करता है, ना कि सिर्फ एक ही चीज पर कनात करना। दोस्तों, ना कुरान ने रोटी को फर्ज करार दिया है और ना साइंस ने इसे मुकम्मल ग़िज़ा कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें करना क्या है, तो आप अपनी खुराक में तवाज़ुन लाइए। गंदम के अलावा बाकी चीजें जैसे जौ, बाजरा, ज्वार, दलिया और सब्जियां, फल, इन सब को अपनी खुराक में शामिल कीजिए। कभी कभी रोटी छोड़कर अपने जिस्म से पूछिए कि आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। गलती हम पता है कहाँ पर करते हैं। एक सिंपल सी मिसाल जो हम अपने घरों में करते हैं, दाल खुद एक अनाज है और हम दाल पकाकर उसको भी रोटी के साथ ही खा रहे होते हैं। जबकि दाल की भी रोटी बनती है, बेसन की भी रोटी बनती है, तो ये खुद अनाज है। जब दाल बनाए तो कम से कम उसी वक्त दाल को सिर्फ चम्मच के साथ खा लें, रोटी को आप अवॉइड कर दें। दोस्तों, रोटी सिर्फ एक खाना नहीं है, ये एक निज़ाम है। अगर ये निज़ाम आपकी सेहत को मुतासिर कर रहा है तो वक्त है सवाल उठाने का, क्या वाकई गंदम इंसान के लिए बनाई गई? इसका जवाब आप भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।